नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 1:30 बजे से बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो है कि हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और पूरी सारी जानकारी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी भी जानकारी जैसे कि पैटर्न में बदलाव हुआ है और भी कई सारी जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को आपको एक एक करके पूरी तरीके से पूरा एकदम बिल्कुल आसान भाषा में देंगे। बन रहिएगा हमारे साथ अंत तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आपको आज दिखाते हैं कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें क्या क्या हुआ। पहला बीपीएससी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था 30/5/2023 को, यानी आज उनका 1:30 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उसमें साथियों परीक्षा का जो है वो नया प्रारूप तैयार किया गया है, उसके बारे में जानेंगे। एक एक चीज को समझने के मतलब कि मेरी समझ लीजिए पहले इसको। कल विज्ञापन आएगा, तय हो गया है कि अतुल प्रसाद ने क्लियर रूप से कह दिया है कि आज ही या कल ही जो प्रारूप तैयार हो गया उसको प्रेस में भेजने की बात उन्होंने कही है। आज या कल भेज दिया जाएगा, यानी उन्होंने कहा कि अगर आप 1 जून को जब आप उठेंगे तो आपको जरूर ये जानकारी हो जाएगी। तो कल पूरी उम्मीद है कि कल आपका विज्ञापन आ जाएगा। उम्मीद क्या, उन्होंने क्लियर रूप से कहा कि इस महीने के अंत तक जो हमने विज्ञापन देने की बात कही थी वो उसका पालन किया जाएगा। यह पहला अपडेट था। दूसरा, सिलेबस के विस्तार की आवश्यकता नहीं है। कुछ जैसे कि पहले से भी जो शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग थी कि सिलेबस को टॉपिक वाइज दिया जाए, उसमें उन्होंने कहा है कि उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किन्हीं को टॉपिक वाइज अगर सिलेबस देखना है तो उसके लिए उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी ने जो सिलेबस तय किया है, किसके लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, जो सिलेबस एनसीईआरटी ने टीजीटी के जो शिक्षक होते हैं या पीजीटी के जो शिक्षक है उनके लिए जो सिलेबस तैयार किया है उस सिलेबस को देख ले, उनका काम हो जाएगा। बहुत बड़ी खबर साथियों एक आपके सामने में ये है कि मेन पेपर जो था वो अब 120 अंकों का ही होगा। आपको पता है कि पहले यह पेपर 150 अंक का था, 150 अंक का पेपर था, उसको घटा कर मेन पेपर जो भाषा पेपर है वो तो आपको 100 अंक का होगा ही, क्वालिफाइंग नेचर का। लेकिन अब जो ये एग्जाम होंगी वो 120 अंकों का आपका मेन पेपर होगा, जिसमें 80 प्रश्न आपके विषय से ये टीजीटी पीजीटी के लिए और 40 प्रश्न जो होगा वो आपके जीएस सब्जेक्ट से रहेगा। पहले 100 और 50 था, अब 80 और 40 है, यानी और पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए 120 ही प्रश्न होंगे, पूरा जीएस के लिए होंगे, वो समझ गए। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है पैटर्न में। उसके अलावा कॉमर्स वाले पर जो बात है उसको विज्ञापन में जानकारी दे दी जाएगी। अपियरिंग वाले कैंडिडेट को भी मौका मिलेगा, ये बड़ी खबर है। अपियरिंग जो अभ्यर्थी हैं उनके बाद उनको भी मौका मिलेगा, पूरी बात समझ लीजिए। इसमें कई सारे कंडीशन है। अब देखिए कट ऑफ डेट उसका रखा गया है 31 अगस्त 2023। ये कट ऑफ डेट है किसका, ये कट ऑफ डेट है आपके एकेडमिक जो एग्जाम है उनका, एकेडमिक जो सर्टिफिकेट लगेगा उसमें। यानी आपको कहा जाए तो इसके आधार पर आप देख लीजिए कि डीएलएड बीएड डीएलएड के जो 2021-23 के छात्र हैं और टेट पास हैं, उसके बाद टीईटी सीटेट दिसंबर 2022 वाले को भी मौका मिलेगा। ग्रेजुएशन 21-24 का जो सत्र का हो, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 20-23 के जो सत्र के होंगे है ना, जिनका डीएलएड पास होगा उनको भी मौका मिलेगा। और 21-23 यानी पीजी एग्जाम वाले जो होंगे जिनका हो गया होगा, हालांकि आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बिहार में जो है वो आपको अभी सेकेंड पार्ट का ही एग्जाम अब फॉर्म भरा रहा है उसका, बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी में। लेकिन जहां हो गया उनको मौका मिलेगा। लेकिन इसमें होना क्या चाहिए साथियों, एग्जाम जो है वो खत्म हो गया होना चाहिए। एग्जाम जो है वह 31/8/2023 तक परीक्षा संपन्न हो जाएगी। यानी यहाँ एक चीज समझ लीजिए, परीक्षा संपन्न का मतलब यहाँ ये है कि आपको 31/8/2023 तक जो है इसका परीक्षा आपको, अगर ये होगा कि फलाने डेट को अगर इसके बाद अगर आपका परीक्षा होता है तो आपको एडमिट कार्ड वहां पे देना पड़ेगा, या किन्हीं का जो रिजल्ट फंसा हुआ है तो उस रिजल्ट के लिए भी, यानी 31/8/2023 तक आपकी जो परीक्षाएं हैं वो आपको हो गई होनी चाहिए, भले वो रिजल्ट आया हो या नहीं आया हो। बीएड डीएलएड के लिए भी, बाकी सारी चीजों के लिए जो भी एग्जाम है वो आपको मतलब हो गए होने चाहिए, या नहीं तो आपको कम से कम
एडमिट कार्ड आपको अगर एग्जाम हो गया तो आपको एडमिट कार्ड फॉर्म जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां आपको दिया जाएगा। इसके संबंध में कुछ और कंडीशन है, उस चीज को आगे समझाते हैं, समझिए। उसके अलावा बीपीएससी 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पूरी तरह सक्षम है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ खबरें आ रही थी कि बीपीएससी तो कुछ हजार लोगों को ही नियुक्त कर पाती है, तो फिर इतनी बड़ी बहाली को बीपीएससी करवा पाएगी। तो इस बात पर उन्होंने क्लियर रूप से कहा कि बीपीएससी पूरी तरीके से सक्षम है इस बहाली को पूरा करने के लिए, क्योंकि जो बीपीएससी का जो सिविल सर्विस का जो परीक्षा होता है उसमें लगभग 6 लाख के अभ्यर्थी पास होते हैं और इसमें भी लगभग उतनी ही उम्मीद है कि उतना ही फॉर्म डाला जाएगा। उसके बाद रिजल्ट जो है वो परीक्षा, जब परीक्षा आपकी हो जाएगी उसके 2-3 महीने के अंदर जारी कर दिया जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर अगस्त में अगर आपका परीक्षा होता है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंत तक आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, ये बात उन्होंने कही। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो होगा वो आवेदन के समय ही अपलोड करना, जैसा कि मैंने आपको बाद में मौका उसको नहीं मिलेगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको 2 सर्टिफिकेट आरक्षण संबंधित, यानी जिस भी आधार पर आप बहाली में आरक्षण लेना चाह रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड कर मतलब क्या अपलोड करना होगा। उसमें एक तो सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस का होता है और जो अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एनसीएल यानी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो जो अभ्यर्थी अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस वाला का जो है 2022-23 वाला अगर किन्हीं के पास अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है 2022-23 का तो आप उसको ठीक है, लेकिन अगर एनसीएल है ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप अपना एनसीएल जरूर बनवा लें, है ना। और ये करेंट वाला होना चाहिए एनसीएल, है ना। तो आपको ये 2 सर्टिफिकेट जो है कि आप बनवा लीजिए, क्योंकि ज्यादातर अभ्यर्थी ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाए रहते हैं। तो अगर किन्हीं कारणों से अगर, चलिए आगे बात करते हैं। उसके अलावा जिस प्रमाण पत्र का आप दावा करिएगा उसका छाया प्रति आपको अपलोड करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि डीएलएड के 21-23 के छात्र हैं, आप कह दिए कि हम पास है, तो भाई पास है तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा। लेकिन अगर कह दीजिएगा यहाँ अपेयरिंग है तो आपको वहाँ सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ जिस प्रमाण पत्र का आप दावा करिएगा, अगर आपके पास एनसीएल नहीं है, ओबीसी है लेकिन एनसीएल नहीं है, तो एनसीएल नहीं है तो आप उसमें पहले ही उस चीज का दावा ना करिए, तब आपको वो मतलब कि सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन मेरा सलाह रहेगा कि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो एनसीएल जरूर से जरूर बनवा लें। अपने ब्लॉक से आपका एनसीएल बन जाएगा, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। जहां से आप जाति आवासीय आय ऑनलाइन करते हैं वहीं से आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट भी आवेदन ऑनलाइन हो जाता है। उसके बाद विज्ञापन के 15 दिन बाद आवेदन शुरू होगा। अब इस किन्हीं के पास अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है या फिर टेट का तो फिर ऑनलाइन ही आ जाता है। मान लीजिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अगर उसके पास नहीं है, उसके बाद बीएड डीएलएड का सर्टिफिकेट अगर नहीं है, पीजी का सर्टिफिकेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी एनसीएल नहीं है, तो आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जा रहा है कि आप जो है उस सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए, या फिर अगर कहीं है तो उसको मंगवा लीजिए। विज्ञापन के 15 दिन बाद, यानी अगर मान लीजिए कल विज्ञापन होता है तो आपको ऑनलाइन आवेदन लगभग 15 तारीख से 15 जून से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। महिला को जो है प्राथमिक में जैसा पहले भी पता था 50% की छूट दी गई है। पीआरटी में महिला को 50% की आरक्षण 50% का होगा, यानी 50% जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए होंगी। उसके बाद निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा मेन पेपर में, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, निगेटिव मार्किंग रहेगा ही रहेगा। 4-5 विकल्प के बारे में उन्होंने कहा कि इसको एग्जाम से पहले अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया गया, यानी 4 या 5 विकल्प क्या होंगे इस पर ध्यान देने की बजाय आप सब तैयारी करिए मेहनत करके। उसके अलावा डोमिसाइल लागू होगा, यानी आपको आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा करेंट वाला। आप करेंट वाला जो है कि आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। तो ब्लॉक से आवासीय एनसीएल, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आवासीय आप प्लस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लीजिएगा। उसके बाद नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी और नए शिक्षक अभ्यर्थी एक ही पद पर जो लड़ने की बात थी, तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता हूं, ये बात आपको सरकार से पूछनी चाहिए। ये बातें क्या क्लियर विज्ञापन में भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। टेट में न्यूनतम अंक जो है विज्ञापन में आएगा। कुछ साथी कमेंट कर रहे थे कि टेट में सीटेट में कितना नंबर रहेगा तो हम पास कर मतलब फॉर्म भर पाएंगे,
बीपीएससी में। तो इसके लिए आपको कल तक का इंतजार कर लीजिए। वैसे आपको मोटा मोटी तो आपको बता ही दिए हुए हैं कि टेट में कितना नंबर होना चाहिए, है ना, जो बिहार में अन्य परीक्षाओं में शामिल किया गया है पिछले चरण में भी, है ना, कि जो है आपको 82 अंक अगर आपका ओबीसी में है तो आप जो है कि चाहे अगर आप महिला हो या पुरुष हो, और जनरल महिला को, यानी जनरल महिला ओबीसी महिला पुरुष को 82 अंक पर मतलब कि मौका मिलेगा। जनरल वाला जो अभ्यर्थी है और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी है उनको 90 अंक पर मिलेगा मौका। मोटा मोटी तो आपको पता है। बाकी SC ST PH जो कैंडिडेट है फीमेल और मेल दोनों उसको 75 अंक पर। हालांकि कल तक आप इंतजार कर लीजिए, कल आपको पता चल जाएगा। उसके बाद तय समय जो 19, 26, 27 का जो समय है उसी समय पर परीक्षा होगी। आप इस बात को भी समझ लीजिए। स्टेट का विषय में ही अप्लाई कर पाएंगे, यानी अगर आप स्टेट देखिए, कोई कुछ विद्यार्थी स्टेट पेपर 1 या पेपर 2, अगर आप स्टेट पेपर 1 मैथ से अगर क्वालिफाइड है, स्टेट पेपर 1 यदि मैथ से क्वालिफाइड है तो आपको टीजीटी में आपको मैथ के लिए ही अप्लाई करना होगा। और अगर आप स्टेट पेपर 2 किसी अन्य विषय यानी फिजिक्स से अगर क्वालिफाइड है मान लीजिए, तो आपको वहाँ फिजिक्स से ही अप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको बदल नहीं सकते, इंटरचेंज नहीं कर सकते आपस में। उसके बाद 6 लाख से अगर अधिक आवेदन अगर विभाग को, आयोग को अगर मतलब कि 6 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी अगर फॉर्म भर देते हैं तो जाके परीक्षा आपको 2 शिफ्ट में होगी। 4 परीक्षा आपको पता ही कि, लेकिन अगर 6 लाख से ज़्यादा अगर आवेदन पड़ता है तब जाके 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। लेकिन अगर इसके कम अगर आवेदन पड़ता है तो परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। और विभाग आयोग का ये फर्स्ट चॉइस है कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा हो। और एज का जो कट ऑफ होता है आपको पता ही है, 1 अगस्त 2023 है। एज का कट ऑफ जो है वो 1 अगस्त 2023 है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट का जो कट ऑफ है वो आपको 31/8/2023। आई होप आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे YKSR ऑफिशियल। जय हिंद, वंदे मातरम।